हेलो गाइस, वेलकम टू करियर स्पार्क। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश शासन जल्द ही टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी की विज्ञप्ति निकाल सकता है और हम अभी से इसकी तैयारी कर सकें, इसके लिए हमें इसका सिलेबस जानना ज़रूरी है। इसी सीरीज में आज हम मैथ के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है बीजगणित। बीजगणित में समीकरण सिद्धांत और मूलों के सम्मित फलन। इसमें मूलों को ज्ञात करना, एक मूल दिया दूसरा मूल कैसे पता करें, और अगर मूल दिए हों उनकी सहायता से समीकरणों कैसे पता करें, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आगे अंकगणितीय, गुणोत्तर और हरात्मक श्रेणी, इन सब के फॉर्मूले होते हैं, इनके बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं। आगे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों, घनों के पदों से बनी श्रेणियों का योग, इनका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। आगे क्रमशः संचय, इनके फॉर्मूले में माइनर डिफरेंस होता है और इनका यूज करते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि किस समय किसको यूज करना है। इसके बाद है द्विपद प्रमेय, बायनोमियल थ्योरम, चरघातांकीय लघुगणकीय श्रेणियों का योग, इनका भी फॉर्मूला होता है। इसके बाद है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। अगला टॉपिक है सारणी, डिटर्मिनेंट। इसकी परिभाषा डेफिनेशन क्या है, उप सारणी को सेकंड क्या होते हैं, इन दोनों में माइनर डिफरेंस होता है जिसका हमें पता होना चाहिए। 3x3 के क्रम के सारणी का विस्तार, क्रैमर की सहायता से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना। और इसके बाद आता है टॉपिक आव्यूह। आव्यूह में पहला पॉइंट है आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के 10 से 12 टाइप्स होते हैं। 3x3 के आव्यूहों का योगफल गुणनफल कैसे किया जाता है, परिवर्तन आव्यूह क्या होता है, सममित और विषम सममित आव्यूह, परिवर्तन आव्यूह के ये टाइप होते हैं, इनमें माइनर डिफरेंस होता है। इसके बाद है आव्यूह का सहखंडन, आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह की सहायता से सॉल्व करना। इसके बाद अगला टॉपिक है समुच्चय सिद्धांत व संक्रियाएं। इसमें पहला पॉइंट है वर्ग सम नियम, साहचर्य नियम, क्रमबन्वय नियम, वितरण का नियम, इन सब के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद है सर्वसमकाएँ, डी मॉर्गन का नियम, तुल्यता संबंध, प्रतिचित्रण मैपिंग, प्रतिलोम प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रणों का संयोजन, प्यानों के अपग्रहित, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, आगमन अपग्रहित के प्रयोग। इसके बाद है समूह सिद्धांत, ग्रुप थ्योरी, ये भी अलजेब्रा का एक पार्ट होता है। इसमें पहला पॉइंट है आंशिक समूह और समूह समकारता, उपसमुच्चय द्वारा जनित उपसमूह, चक्रीय समूह, किसी अभिव्यक्ति की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं, चक्रीय समूह के उपसमूह, सह समुच्चय वियोजन, लैग्रांज प्रमेय, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सामान्य उपसमूह, विभाग समूह, समकारता का मौलिक प्रमेय, प्रथम और द्वितीय समकारता प्रमेय। इस तरह से अगला टॉपिक आता है रेखिक गणित। इसमें पहला पॉइंट है सदिश समष्टि के उदाहरण, सदिशों का रेखीय संयोजन, लीनियर डिपेंडेंसी, लीनियर नॉन डिपेंडेंसी, आधार व विमा, परिमित विमीय सदिश समष्टि, उपसमष्टि, उपसमष्टि जनन, विभाग समष्टि एवं प्रत्यक्ष योग। इसके बाद टॉपिक आता है रेखिक रूपांतरण और आव्यूह। इसमें मेन बिंदु है रेखिक रूपांतरण का बीजगणित, समकारता का मौलिक प्रमेय एवं इसके प्रयोग, रेखिक रूपांतरण का परिवर्तन कैसे होता है, रेखिक रूपांतरण का आव्यूह निरूपण कैसे करते हैं, आधार का परिवर्तन और इसका आव्यूह निरूपण पर क्या प्रभाव पड़ता है, रेखिक रूपांतरण व आव्यूह की कोटि कैसे निकालते हैं, रेखिक रूपांतरण की शून्यता क्या होती है, कोटि शून्यता प्रमेय क्या होता है, अभिलाक्षणिक मान व अभिलाक्षणिक सदिश क्या होते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैली हैमिल्टन की प्रमेय। इसके बाद टॉपिक आता है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें पहला पॉइंट है ए एक्स स्क्वायर 2h(x) प्लस b/2। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह ऊपर लिखा हुआ इक्वेशन सही होगा। इसे होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री भी कहते हैं। ये समीकरण किन रेखा युग्मों को डिनोट करता है ये पता करना, इन रेखाओं के बीच में कौन सा कोण बनेगा, और इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। और इन कोणों को जब कोई रेखा दो भागों में बांटती है तो उन युग्मों का समीकरण क्या होगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सांकव। सांकव में वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, ये सब आते हैं। इन सब के समीकरण क्या होते हैं, इनको निरूपित करने के प्रतिबंध क्या होता है। इसके बाद इनकी स्पर्श रेखा व अवलंब रेखा पता करना, इनका समीकरण क्या होता है, प्रवणता के पदों में स्पर्शी का समीकरण क्या होता है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 3 डायमेंशनल आकृतियाँ, जैसे गोला, शंकु, बेलन,
इनके गुण जैसे क्षेत्रफल ज्ञात करना, आयतन ज्ञात करना, इन सबके डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। इसमें पहला पॉइंट है त्रिकोणमितीय समीकरण। ये थीटा की वैल्यू पर डिपेंडेंट होता है। इसके बाद है त्रिभुज का हल, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिघत, अंतर्वृत्त या बाह्य वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात करना, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। त्रिभुज के गुण। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ऊंचाई व दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें डिमाइवर प्रमेय इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद है इकाई के मूल सम्मिश्र संख्याओं के फलन, चरघातांकीय, वृत्तीय, हाइपरबोलिक, लघुगणकीय, व्यापक चरघातांकीय। इसके बाद है प्रतिलोम वृत्तीय एवं प्रतिलोम हाइपरबोलिक फलन और इनके वास्तविक अधिकल्पित भागों में पृथक्करण। अगला पॉइंट है अवकलन, डिफरेंशिएशन। इसमें पहला पॉइंट है परिभाषा। अवकलन किसे कहते हैं? फलन की सीमा, एक बिंदु पर व एक अंतराल में फलन की सातत्यता, समृत अंतराल पर सतत फलनों की सामान्य विशेषताएं। फलन का अवकलन जैसे बीजीय, त्रिकोणमितीय, चरघातांकीय, लघुगणकीय फलनों का अवकलन। इसके बाद है फलन के फलन का अवकलन, स्पर्शरेखा व लंब रेखा पता करना और उच्चिष्ट निम्निष्ट यानी मैक्सिमम मिनिमा निकालना। इसके बाद है फंक्शन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे एल हॉस्पिटल का नियम, रॉल की प्रमेय, मध्यमान प्रमेय, टेलर्स प्रमेय। इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दिए गए हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है समाकलन गणित, इंटीग्रेशन। समाकलन में समाकलन किस तरह से किया जाता है, किस तरह की विधियाँ होती हैं, जैसे खंड से समाकलन, प्रतिस्थापन से समाकलन, आंशिक भिन्नों से समाकलन, जिसे हम कंटिन्यूड इंटीग्रेशन भी कहते हैं। इसके बाद निश्चित समाकलन, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट डिफाइन रहती है। इसके बाद है शंकु, गोले, बेलन के आयतन, पृष्ठ, क्षेत्रफल आदि को समाकलन के द्वारा ज्ञात करना। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है अवकलन समीकरण, डिफरेंशिएशन इक्वेशन। इसमें इंपॉर्टेंट बिंदु है अवकल समीकरण के प्रकार कितने होते हैं, अवकल समीकरण कैसे बनाया जाता है, समीकरण की घात व कोटि कैसे निकालते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है गुरुत्वाधीन सरल रेखीय गति के उदाहरणों में निम्नलिखित प्रकार की अवकल समीकरण को हल करना। पहले प्रकार के अवकल समीकरण को इंटीग्रेशन द्वारा हल किया जाता है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेना होता है। दूसरे प्रकार के समीकरण में दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, उनका अलग अलग इंटीग्रेशन लिया जाता है। तीसरे प्रकार के समीकरण में दो बार इंटीग्रेशन लेके इसे सॉल्व किया जाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रथम घात व प्रथम कोटि के साधारण अवकल समीकरण, अचर गुणांकों वाले रेखीय अवकल समीकरण, समघात रेखीय समीकरण। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रथम कोटि के आंशिक अवकल समीकरण संबंधित लैग्रांज विधि, शार्पिट विधि और द्वितीय कोटि के आंशिक अवकल समीकरण से संबंधित मुंगे की विधि। इसके बाद अगला टॉपिक आता है सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। इसमें पहला पॉइंट है सदिशों के प्रकार, टाइप कितने होते हैं। सदिशों के योग का त्रिभुज का नियम, दो सदिशों का संयोजन या योग और उनका अनुप्रयोग, जैसे बल, वेग, त्वरण निकालने में। सदिशों का अंतर या वियोजन और इसका अनुप्रयोग सापेक्ष वेग निकालने में। दो सदिशों के अदिश व सदिश गुणन व इनका प्रयोग। तीन सदिशों के अदिश व सदिश गुणन व इनका प्रयोग। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है तीन चरों के बिंदु फलनों के ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट व कर्ण निकालना और डाइवर्जेंस एवं स्ट्रोक की प्रमेय। इसके बाद अगला टॉपिक है स्थिति विज्ञान, स्टैटिक्स। इसमें तीन बल लगे पिंडों का संतुलन, समतलीय बल निकाय के अंतर्गत संतुलन के सामान्य प्रतिबंध, गुरुत्व केंद्र, कॉमन कैटेनरी, स्थायी व अस्थायी संतुलन के प्रतिबंध, दो या तीन दिशाओं में गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना। इसके बाद अगला टॉपिक है गति विज्ञान। गति विज्ञान के अंदर गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर समतल में प्रतिप्रक्षेप की गति, इससे संबंधित भी कुछ फॉर्मूले होते हैं। इसके बाद है कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा, इन सब का कैलकुलेशन एमकेएस प्रणाली में करनी है। और इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है ऊर्जा संरक्षण का नियम, जिससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद है संवेग संरक्षण। इसके बाद है चिकने पिंडों का सीधा संघट्ट,
यानी जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, इस आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और इसी के अंदर इलास्टिक बॉडीज और इन इलास्टिक बॉडी के भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद है जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व के गुणनफल। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है डी एल्बर्ट का सिद्धांत। जैसा कि आपने देखा कि मैथ का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो आप तैयारी करते समय इस बात का ध्यान रखें, जो टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं उन टॉपिक में आप जल्दी से थ्योरी तैयारी करके आप प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दें, जिससे आप अच्छे से अच्छे नंबर उन टॉपिक में ला सकें। और जो टॉपिक आपके कमज़ोर हैं आप उनके पहले बेसिक तैयार करें, उसके बाद ही आप उनके डीप में जाएँ। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।